हाथरस भगदड़ कांड से पूरा देश इस वक्त सदमे में है। प्रशासन की नाकामी और सत्संग के आयोजकों पर लगातार बात हो रही है। इन सब के बीच सत्संग करने वाले भोले बाबा और नारायण सरकार हरि को लेकर कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है और पुलिस के फोन कॉल डिटेल चेक में ये बात सामने आई है कि भोले बाबा ने कब कब और किन किन लोगों से यहां पर बातचीत की है। सूत्रों का कहना है कि भोले बाबा घटनास्थल से दोपहर बाद 1:40 पर निकले थे और इसके बाद सत्संग के आयोजकों और अन्य लोगों से उनकी लगातार मोबाइल फोन के जरिए बातचीत हो रही थी। बाबा के फोन का लोकेशन दोपहर 3 बजे से शाम के 4:45 तक मैनपुर के आश्रम में ही मिला है और इस दौरान उन्होंने 3 नंबरों पर बात की है। जानकारी के अनुसार भोले बाबा 1:40 पर घटनास्थल से निकल गए थे। पुलिस ने सत्संग करने वाले बाबा के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल चेक किया है, जिसमें कई बातें सामने आई और सूत्रों का यह भी कहना है कि बाबा को 2:48 पर सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन कॉल आया था। इसमें संभवतः उसको भगदड़ की घटना की जानकारी दी गई। भोले बाबा ने मधुकर से फोन पर 2 मिनट 17 सेकंड तक बात की थी और आपको बता दें कि इस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद घटनास्थल का दौरा भी किया है और मैनपुरी आश्रम का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया, जहां पर सूत्रों का यह दावा है कि बाबा के फोन का लोकेशन दोपहर बाद 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिला। इस दौरान बाबा ने 3 नंबरों पर बात की। पहला नंबर था महेश चंद्र नाम के एक शख्स का, जिससे 3 मिनट की बात हुई है। दूसरा नंबर था किसी संजू यादव का। बाबा ने इस शख्स से केवल 40 सेकंड तक बात की। तीसरा नंबर किसी रंजना का था, जिससे बाबा की बात करीब 11 मिनट 33 सेकंड तक हुई है। खास बात यह है कि रंजना सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। संभवतः बाबा ने देव प्रकाश से ही बातचीत की थी। अन्य 2 नंबर भी आयोजक समिति के ही हैं और इनमें से महेश चंद्र बाबू का खास बताया जाता है। शाम 4:35 के बाद बाबा का फोन ऑफ हो गया और बाबा की तलाश में कुल 8 जगहों पर दबिश दी गई थी। बाबा को ढूंढने के लिए इसके साथ ही अलग से 40 पुलिसकर्मियों की टीम भी गठित की गई है। बाबा के हरियाणा या फिर दिल्ली भागने की गुंजाइश के चलते टोल प्लाजा से भी फुटेज खंगाली जा रही है। और आपको बता दें कि भोले बाबा खुद जाटव समुदाय से आते हैं और उसके अनुयायी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हैं। बताया यह भी जाता है कि SC, ST और OBC वर्ग में भी भोले बाबा की गहरी पैठ है और जहां पर हाथरस में ये आयोजन हुआ था, वहां पर जो परमिटेड संख्या थी लोगों के आने की केवल 80,000 थी, लेकिन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से पूरी भगदड़ अचानक से वहां पर मची। फिलहाल जांच लगातार की जा रही है, लेकिन बाबा अभी तक डायरेक्ट रूप से तो सामने नहीं आए हैं, उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन उनके जो वकील हैं उनके जरिए उन्होंने अपना जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाया है, अपने श्रद्धालुओं तक पहुंचाया है और कहा है कि जितने लोग मरे हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो लगातार बाबा की जांच भी यहां पर की जा रही है, जिसके लिए अलग अलग टीम्स गठित की गई हैं और जहां जहां भी उनके आश्रम हैं वहां पर ये टीम्स पहुंची हैं।